हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 वन लाइनर कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन करा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी भी। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री करना चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट पे आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने मॉडर्न स्टार्ट किया है, मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मेडिएवल का भी कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी इसी बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्या है आज के क्लास में। गांधी जी ने, आज हम क्या पढ़ने वाले, गांधी युग का प्रारंभ और दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। मतलब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसे लेकर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह तक की इसमें पढ़ना है हमें। तो देखिए, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से की थी, यूके से की थी। आगे है सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य शक्ति पर जोर दिया। आगे है महात्मा गांधी का कहाँ जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर। और कब हुआ था, 1869 में, 1869 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो नाथूराम गोडसे ने की। आगे, सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। आगे है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया गया। भारत में पहला जो सत्याग्रह है इसी को बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, 1917। आगे है भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध महात्मा गांधी थे। ठीक है, आगे वो कुटीर उद्योग की बात करते थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे, कब गए थे, 1893 को, और 1915 को वो वापस लौटे थे। महात्मा गांधी के लुइस फिशर अमेरिकी जीवन लेखक ने कहा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। आगे है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। आगे है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर 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 मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डब्बे से सामान सहित बाहर फेंका गया था। ठीक है, कब फेंका गया था, 1893। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में सभापतित्व की थी, यानी सभापति बने थे कब, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन का सभापति। ठीक है, तो देख ले, गांधी दर्शन का हिस्सा नहीं है व्यवसाय। आगे है 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ठीक है, आगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। आगे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। आगे है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस एम सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। आगे है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है, सबसे पहले वहां पे उन्होंने फिनिक्स की ही स्थापना की थी 1904 में, आपको क्रम में सजाने को भी आ जाएगा। अगला है रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। आगे है न दलील न वकील न अपील, किस की टिप्पणी है, तो रॉलेट एक्ट में न अपील न दलील न सॉरी न दलील न अपील, न वकील न अपील। आगे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध
दर्शाने को कहा गया। आगे है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने जिस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू किया वो कौन था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट मुकदमे के बिना कारावास एक उपाय अपनाया गया। अगला हुआ ब्रिटिश नीति, जिससे लोगों की जलियांवाला बाग अमृतसर की में एकत्रित होने के लिए विवश किया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम। गांधी जी का रॉलेट के खिलाफ अभियान प्रेस ब्रिटिश सेंसरशिप पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। आगे है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की। ये भी पूछा जाता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 में बीएचयू, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधन किया गया था। ठीक है, आगे इसमें से दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को कहाँ बाहर फेंका? कि रेलवे स्टेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। टिप्पणी किसने की? चंद्रन देव ने सन ने। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी गई गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे जनवरी 1915 में। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो बारदौली में। बारदौली जो हुआ था वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार को सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919 में। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान पटना से स्टार्ट किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल, मील हड़ताल में। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह मजदूरों को मजदूरी दिए जाने के विरोध में किया था। अगला, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था। आगे, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद में त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पवित्र पत्रिका का प्रकाशन किया था वह था इंडियन ओपिनियन। वे नेता जिन्होंने भारत के दौरान कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी तिलक। गांधी जी ने समर्थन किया था दार्शनिक अराजकतावादी। आगे है
करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन ट्रेन से फेंका गया, ये कई बार हमने देख चुका, याद हो गया होगा आपको, पीटर मार्जिट वर्ग। अगला वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरवदा जेल। गांधी ने सेवा धर्म को अपनाया, दक्षिण अफ्रीका। गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। स्वतंत्र भारत को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक एम के गांधी की है। गांधी जी के अनुसार स्प्रियता का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान है उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी से संबंधित नहीं है होम रूल। ठीक है, गांधी जी से संबंधित नहीं है होम रूल। आगे है हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आगे है रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने रॉलेट नामक अधिनियम पारित किया। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेरा सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। 1920 में केसरे हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन का क्रम क्या है, देखिए, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, ये आता है कई बार एग्जाम में, देखो दांडी यात्रा 1930। ठीक है, आज की क्लास में मैंने ये पार्ट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। आपका आपने अगर पहले ये पढ़ लिया होगा तो मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो हर दिन की रहती है, उसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।